नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में। और मैं हूं उमेश आचार्य। आपको इससे पहले कक्षा नवम की जो पुस्तक है हिंदी में यूपी बोर्ड में, उसमें वंदना भाग के 3 श्लोक जो व्याख्या करके मैंने बताए थे, आपने उसके वीडियो जरूर देख लिए होंगे। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको देखें, आपको मिल जाएंगे। और उनमें कमेंट्स करके आप ज़रूर लिखें हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि कोई आपको सहायता उसमें चाहिए, आप उससे संबंधित कोई वीडियो नया चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखें। आइए, वंदना पाठ जो पहला है महत्वपूर्ण पाठ है, उसके 2 श्लोक इसमें शेष रह गए थे, वो मैं आपको उनका अर्थ आज मैं बताता हूँ। आइए पढ़ के पहले सुना देता हूँ। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। इसमें देखिए, वंदना पाठ केवल इसलिए है क्योंकि हम मंगलाचरण की बात करते हैं, यानी जब परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं तो आगे के काम सारे अच्छे हो जाते हैं। और इसलिए हम सभी श्लोकों में किसी न किसी माध्यम से हम ईश्वर की ही प्रशंसा कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें बताया गया है कि ईश्वर कैसा है, किस तरह से है, और ईश्वर हमारे लिए क्या करे। तो देखिए, वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं, थोड़ा शब्द बदल जाया करते हैं। और इसमें अर्थ आप देखिए, लिखा है नमो ब्रह्मणे। ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण से ब्रह्मणे चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो नमस्कार करने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हे ईश्वर, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। और प्रणाम करने के बाद क्या, त्वमेव, तुम ही, त्वम माने तुम, एव माने ही, प्रत्यक्षम ब्रह्म असी, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इस अगर सामने की बात की जाए, प्रत्यक्ष की बात की जाए, तो तुम ही साक्षात ईश्वर हो। अब ईश्वर की बात कर रहे हैं कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। और त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्याम, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म ईश्वर कहूंगा, वदिष्यामि मैं बोलूंगा। तो लिखा है आगे, क्या लिखा है कि लिखा है ऋतम वदिष्यामि। अब ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, जो व्यक्ति कह रहा है, यानी कभी कभी होता है नहीं, व्यक्ति बोल तो रहा है तो कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं। गलत अगर बोल रहा है तो कभी कभी होता है चापलूसी कर रहा है, तो खाली चापलूसी नहीं कर रहा है। तो कहा ऋतम माने वास्तविक, वास्तविक जैसा है ईश्वर मैं वैसे ही कह रहा हूं, कोई अलग से कोई अपनी बात नहीं जोड़ रहा हूं। तो कहा मैं वास्तविक बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। और आगे सत्य की बात कही कि एक तो एक्चुअल यथास्थिति सत्य वास्तविक बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और इसलिए तन माम अवतु, तो फिर क्या करें आप, माम अवतु, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं कि आप परमात्मा हैं और परमात्मा है प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और इसलिए माम अवतु, अवतु माने रक्षा करना, लोट लकार का प्रयोग हुआ है। कहा हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, और आप हमारी रक्षा करें। और तत् वक्तारम अवतु, कहा ऐसा जो जो बोले, वक्तारम माने बोलने वाले की, अवतु माने रक्षा करें, बोलने वालों की रक्षा करें। जो जो ऐसा करे, हे परमात्मा आप सत्य के जो आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, आप ही को प्रणाम कर रहे हैं। और इसलिए प्रणाम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे तो ऐसा बोलने वाले की रक्षा करेंगे, ये इतना इतना विश्वास भी है। तो आप रक्षा करो। फिर वही बात कही गई, अवतुमाम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें और बोलने वाले की रक्षा करें। इतना ही इसमें अर्थ आया, क्यों, वही बात बार बार रिपीट की गई है, दोहराई गई है। आइए, इसमें कुछ शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे रितम है, तो रितम का अर्थ है वास्तविक, यथास्थिति। अवत माने रक्षा करना होता है। इस तरह से
दो तीन जो शब्द हैं इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें श्लोकों का अर्थ ही पूछा जाता है, कभी प्रश्न पूछे जाए इससे संबंधित तो आप लिख सकते हैं। अगला जो लास्ट श्लोक है, अंतिम इसका पाठ का है, तो देखें, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अंतिम पंक्ति में ही देखिए क्या लिखा है, सत्यात्मकम, हे सत्य के स्वरूप वाले, हे परमात्मा, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में हैं। तो भगवान का कैसा स्वरूप है, तो देखिए बताया, सच का स्वरूप है, सत्यव्रतम, सत्य रूपी संकल्प वाला है, यानी जिसका संकल्प ही होता है सच्चाई को पूर्ण करना, सच जिसका, यानी भगवान सत्य का, सत्य संकल्प वाला है। तो और कहा, सत्य संकल्प सत्य व्रतम और सत्य परम, सत्य परम, सत्य से युक्त है, यानी जिसको पराकाष्ठा है सत्य की, सत्य की ऊंचाई जिसमें है। एक तो सत्य संकल्प वाला है, सत्य से युक्त है, और त्रिसत्यम, आगे जो बात कही, त्रि माने तीन, सत्य माने तो भूत भविष्य वर्तमान, तीनों समय, तीनों कालों में, तीनों समय जो हमेशा सच बना रहता है। ऐसा नहीं तो भगवान आज ऐसा है तो कल बदल जाएगा ना, वो हमेशा हमेशा एक जैसा रहता है, इसलिए वो ईश्वर है। क्योंकि बदलता तो इंसान है और परमात्मा कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो ऐसा तीनों कालों में सत्य रहने वाला, सत्य सनातन स्वरूप, सत्य से योनि, तो कहा, और कैसा, सत्य का अवतार योनि है, यानी जिससे सत्य ने जन्म लिया है, सत्य की योनि है, अर्थात सत्य ही जिससे सत्य ने जन्म लिया है। सत्य जहां से प्रकटा है, अगर कहें सच कहां से आया, तो सच परमात्मा से आया, क्योंकि वो सत्य है। और निहितम च सत्य, जो सत्य में ही निहित है, सच में ही डूबा हुआ है, सच में समाया हुआ है, सच ही जिसके अंदर है, बस। अब आप कहते हैं सच का एक तो साक्षात स्वरूप है, वही परमात्मा। और इसी के बारे में, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। शायद इसीलिए कबीरदास जी ने ये दोहा कहा होगा कि जो सत्य है, अगर सत्य हृदय में है तभी परमात्मा रह सकता है। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की, उसमें क्या है, उसमें जो जो कहानी बताई गई है, जो भी कलावती लीलावती और जो भी कहानी आई है, व्यापारी बनिया की कहानी आई है, तो क्या झूठ बोले कि मेरे नाव में कुछ है ही नहीं, और लता पत्रा है, तो भगवान ने कहा यही हो जाए, सच झूठ बोले हो तो झूठे हो जाए, यानी वहां सत्य हो जाए, सच। जिसने जैसा बोला, जैसा कहा, तो सच का अगर अनादर होता है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कहा है सत्य से सत्य, वो जो सत्य उसमें समाया हुआ है, सत्य से युक्त है, सत्य से सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है। और रित सत्य नेत्रम, जिसके दो नेत्र है, जो सत्य नेत्र, वास्तविकता और सच, सच्चाई, जिसके दो नेत्र है, स्मितम और सत्यम, यथा स्थिति बोलना, कभी गलत, जिसको जो मिलना चाहिए दंड वही मिलता है। इसलिए जिसके वो वास्तविकता और सत्य, ये दो नेत्र हैं। और सत्य आगे लिखा है, सत्यात्मकम त्वाम, ऐसे सत्य से युक्त हे परमात्मा, तुमको मैं, तुम्हारी मैं शरण में आता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शरण में ले लीजिए, ये इसमें कहा गया है। यानी जितने भी शब्द आए हैं उसमें सत्य की ही बात कही गई है। वास्तविक सत्य के, सत्यात्मकम त्वाम का है, तो हे परमात्मा, आप सत्य के वास्तविक प्रवर्तक हैं, सत्य आपसे ही चला है, सत्य आपसे ही आगे बढ़ा है। और इसलिए सत्य रूपी आत्मकम, सत्य रूपी आत्मा वाले, कहा ऋत सत्य नेत्रम, यहाँ बात है कि वास्तविक रूप में सत्य आपसे प्रकट हुआ है। ऐसे ही ऐसे सत्य रूपी आत्मा वाले हे परमात्मा, हम आपके सबके, आपके शरण में आए हैं, हम आपके शरण को प्राप्त हुए हैं, ऐसा हम पे कृपा करिए। ये बात कही है। इस तरह से आज ये वंदना पाठ के जो श्लोक 6 रह गए थे वो मैंने आज पूरे किए हैं।
और इनसे संबंधित कोई कठिनाई आपको आती है तो हमें ज़रूर लिखें और हम आपकी उसमें सहायता अवश्य करेंगे। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना मत भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, आपको जो भी वीडियो और चाहिए आप हमें ज़रूर लिखें, हम वीडियो बना करके शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत बहुत नमस्कार।